जय माता दी मित्रों। हमसे पूछा गया है कि त्राटक क्या होता है। त्राटक के संबंध में आप जानकारी अवश्य दें। तो हम आप सभी को आज त्राटक के बारे में बताएंगे। त्राटक क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके क्या शुभ और दुष्परिणाम हो सकते हैं और इससे क्या क्या कार्य लिया जा सकता है, इस सभी के बारे में आज जानकारी देंगे। आपसे करते हैं निवेदन कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं या बार बार आए हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो के सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में डिस्क्रिप्शन में बताया कि आज हम त्राटक के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि त्राटक होता क्या है। देखिए, सबसे अधिक और बड़ी दिलचस्पी लोगों की होती है अपनी थर्ड आई को जागृत करने के लिए, अर्थात अपनी कुंडलिनी के द्वारा अपने आज्ञा चक्र को जगाने में। उसके लिए वो ध्यान करते हैं, कई प्रकार के मंत्र जाप करते हैं, माला करते हैं, कई अनुष्ठान करते हैं, कई प्रकार के गुरुओं की शरण में जाते हैं, कई प्रकार की उपासना पद्धतियों को वो सीखते हैं। वो कई प्रकार के धार्मिक उपन्यासों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, अर्थात सोशल मीडिया पर उनके बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसको पढ़ करके या समझ करके अपने जीवन में उतार करके थर्ड आई को जागृत करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें सम्मोहन, वशीकरण, मारण आदि चीजें सीखना है। वैसे तो त्राटक के द्वारा जो है सम्मोहन क्रिया अधिक की जाती है, वशीकरण किया जा सकता है, यानी जो व्यक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो उसको आप वश में कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। हमारे देश में कई ऐसे जादूगर, तांत्रिक या चोर उचक्के हुए हैं जो फ्रॉड करने के लिए या लोगों के मनोरंजन के लिए या अपनी आजीविका को चलाने के लिए भी इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते आए हैं। कई साधु संतों ने लोगों को जिनका मानसिक कहते हैं कि रोग से ग्रस्त थे उनको सम्मोहन की शक्ति से ठीक भी किया है। कईयों ने चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से भी इस प्रकार की चीजें की हैं ताकि उनका नाम हो, परंतु यह एक विशेष प्रकार की जो विधि है इसको करने के लिए विशेष गुरु का होना आवश्यक है। बिना गुरु के इस प्रकार की चीजें नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरु आपके पास होते हैं तो वो आपको हर चीज की अच्छाई और बुराई को समझाते हैं, उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को बताते हैं, तभी आप उस मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। त्राटक क्या है? त्राटक एक प्रकार से ध्यान की विधा है जिसमें सम्मोहन की शक्ति आती है व्यक्ति के अंदर अगर वो त्राटक करता है। और शक्तियां जागृत होती हैं परंतु सम्मोहन करने की कला जो है उसके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाती है। त्राटक करने के लिए एक दीवार पर जो है व्यक्ति को सफेद कागज लगाना होता है या सफेद दीवार हो या सफेद कपड़ा हो जो स्थिर रह सके, ऐसी चीज लगा करके उस पर काला बिंदु लगाया जाता है अपनी आंखों की सीध में। उस पर दोनों आंखें टिकाई जाती हैं एक बिंदु पर एक निश्चित दूरी से बैठ करके, या फिर जलते हुए दीपक की स्थिर लो हो उसको देखा जाता है एकटक। अगर जोत हिल रही है, लो हिल रही है तो ध्यान प्रॉपर तरीके से नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जो है त्राटक करते हैं। कुछ लोग देव प्रतिमाओं की नजरों में या उसके आज्ञा चक्र के स्थान पर तिलक पे या बिंदी पे निगाह जमा लेते हैं। इस प्रकार से त्राटक क्रिया की जाती है। परंतु हम बार बार यही कहेंगे कि गुरु के सानिध्य में या किसी विशेष व्यक्ति के सानिध्य में जिसने त्राटक क्रिया कर रखी हो उसके साथ आप उसके सानिध्य में रह करके इस क्रियाओं को करें, अन्यथा आप उस समय पर जो चीजें सोच रहे होते हैं, जिस प्रकार की आपकी मनोदशा रहती है, उस प्रकार की चीजें आपके दिमाग में आपको सर्वप्रथम वो वशीभूत करते हुए आपके दिमाग में वो चीजें
रिकॉर्ड कर देंगी और आप उसके मुताबिक ही आपका व्यवहार बनता चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है इस चीज का। और उस समय पर आप जिनके लिए जो भी आप उल्टे सीधे विचार रख रहे हैं, तो त्राटक विधि में उस व्यक्ति पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी अगर आप इस विधि को करते हैं सीख करके, तो अपने विचारों को आपको स्थिर रखना होगा, आपके मन को नियंत्रित रखना होगा। इसीलिए इसको ध्यान की भी विशेष प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि जहां मन नियंत्रित होता है वहीं आपका ध्यान लग जाता है और आप समाधि की अवस्था में भी जा सकते हैं। परंतु कई लोग समाधि की अवस्था से घबरा कर, डर कर, बंद नेत्रों से तमाम तरह के दृश्य देखकर, कई विचलित करने वाले दृश्य भी उसे दिखाई दे जाते हैं। उससे बचने हेतु वो जो है खुली आंखों से जो है ध्यान करना चाहता है, तो वो त्राटक विधि को अपनाता है। अब त्राटक के द्वारा जो है हमने कहा जैसे सम्मोहन किया जा सकता है, वशीकरण किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके अपने वश में भी लिया जा सकता है। तो ये सम्मोहन और वशीकरण दो अलग चीजें हैं, परंतु यहाँ आकर के वो एकाकार प्रतीत होती हैं। किसी व्यक्ति को सम्मोहन की विधि से वशीभूत कर लेना। कई सारे साधु सन्यासी अपने मंत्र अनुष्ठान के दौरान जो शक्तिपात करते हैं, तो कई लोग उससे भी ऐसे वशीभूत हो जाते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही वो क्रियाएं करने लगते हैं। इस प्रकार की भी दशाएं हो जाती हैं लोगों की। और कई लोगों को वर्षों से दर्द हो रहा होता है, तो सम्मोहन की विद्या से उनके मन मस्तिष्क पर काबू करके उनको दर्दों की अनुभूति समाप्त हो जाती है कई बार। और इसमें जितना अधिक बल दिया होगा उसने अपनी त्राटक सिद्धि के लिए, उतना अधिक उस व्यक्ति की सिद्धि कार्य करती। और इस विधि को जो है करने वाले लोग जो हैं बहुत ही समाज में जो है पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि लोग चाहते हैं कि उनका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, वो किसी को भी अपने वशीभूत कर लेते हैं। उनकी वाणी में भी वो ओज और तेज आता है और उनके शब्दों में प्रभाव आता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लेवल पर जा चुके होते हैं। तो बहुत सारा कुछ फर्क दिखाई देता है उन सब बातों में। और आध्यात्मिक क्षेत्र में इन सब चीजों को जो है कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति में बाधक भी है ये। तो ये स्वतः ही जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, स्वतः ही आपके अंदर ये सारी विद्याएं या सिद्धियां अपने आप जागृत होने लगती हैं। और आप उनका सदुपयोग करें जगत कल्याण के लिए, दुरुपयोग न करें कि आपके पास कोई आया कि फलाने व्यक्ति को वशीभूत कर दीजिए, सम्मोहित कर दीजिए, और आप इसको सीख रहे हैं उस उद्देश्य से कि हम लोगों से कमाएंगे। कोई गलत व्यक्ति आकर के किसी सही व्यक्ति के खिलाफ आपको यूज कर रहा है, तो आप वहां भी उसके जो कहते हैं हाथ की कठपुतली बन गए हैं। धन के लालच में आप किसी का बुरा कर दे रहे हैं। तो ये सारे दुरुपयोग भी हैं। कुछ आपकी शारीरिक रूप से अगर आप ठीक से त्राटक नहीं कर रहे हैं तो नेत्र दोष भी हो सकता है। आपका जो है कुंडलिनी में कोई चक्र भी उलझ सकता है, यानी कुंडलिनी ऊपर तक चढ़ने के बजाय कहीं किसी और चक्र में उलझ सकती है। तो इस प्रकार की चीजें आपके त्राटक विधि में हो सकती हैं। तो उससे सावधानी आपको गुरु ही बताते हैं कि कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कितनी रखनी है। वो सावधानी रखते हुए आप इस विधि को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो त्राटक का मतलब यही है कि एक ही चीज को लगातार देखना, कंटिन्यू देखना, टकटकी लगा करके देखना और बिना पलक झपकाए देखते रहना और उसको देखते हुए ध्यान की अवस्था में चले जाना। यानी कि वही सुप्त अवस्था जो नेत्र बंद करके व्यक्ति को आती है, उसमें जो उसको दृश्य दिखलाई पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के दृश्य, मुद्राएं, चित्र, आसपास की चीजें, कुछ ना कुछ उसको बंद नेत्रों से दिखाई देते रहता है। और उसको देखते देखते जब वो उसमें खो जाता है, उसमें शून्य में चला जाता है, सारे विचार भी बंद हो जाते हैं, तो वो ध्यान की अवस्था है। ऐसे ही त्राटक में बिंदु को देखते हुए या लो को देखते हुए या नेत्रों को देखते हुए जब आप किसी एक शून्य में चले जाते हैं, समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो ये त्राटक सिद्धि होती है। और इसी से आपकी नेत्रों में इतना बल आ जाता है कि आप बिना पलक झपकाए किसी भी व्यक्ति की आंखों में जब देखते हैं तो वो खो सा जाता है, वो अपने आप में विचलित सा हो जाता है। जब आप उसको कोई आदेश उस समय कर देते हैं तो वो उस आदेश को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इतना तीव्र सम्मोहन त्राटक के माध्यम से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस विषय में आपको काफी जानकारी मिल चुकी है।
और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमें प्रश्न कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मुंडेश्वरी कृपा मातंगी महाकाली दरबार के नाम से ही सभी जगह हमारे अकाउंट है। और आप हमारे किसी भी वीडियो या लाइव के नीचे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर लाइव के माध्यम से दिए जाते हैं या वीडियो बना करके दिए जाते हैं। तो आप सबसे एक बार फिर निवेदन यही करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। जय मुंडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।